सन्नाटे को चीरते हुए विक्रम के भारी कदम आगे बढ़ रहे थे। बेताल उनकी गर्दन पर हंसा और बोला, राजन, मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छे शूरवीरों की खिंगी बन जाती है, लेकिन क्या कोई मरते वक्त हंस सकता है? चल तुझे 13वीं कहानी सुनाता हूं, जिसमें एक मुजरिम फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए रोया भी और हंसा भी। कहानी अयोध्या नगरी की है। वहां एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था रत्नदत्त। उसकी एक बेटी थी रत्नावती, जो बेहद सुंदर थी। एक दिन शहर के कोतवाल ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा। उसे सजाए मौत सुनाई गई। सिपाही उसे पूरे शहर में घुमाते हुए फांसी की तरफ ले जा रहे थे। इत्तेफाक से वह चोर बेहद रूपवान था। महिला की खिड़की से रत्नावती ने उस चोर को देखा और पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गई। उसने जिद पकड़ ली, पिताजी, या तो मेरी शादी इस चोर से होगी या मैं अपनी जान दे दूंगी। पिता घबरा गया। वह दौड़कर राजा और कोतवाल के पास गया। उसने कहा, मेरे पास करोड़ों की दौलत है, आप ये सब ले लो, लेकिन उस चोर को छोड़ दो, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। राजा लालची था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो प्रजा क्या कहेगी। उसने मना कर दिया। चोर को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। भीड़ जमा थी। चोर ने भीड़ में उस व्यापारी को देखा जो अपनी दौलत लुटाकर उसकी जान बचाना चाहता था। तभी एक अजीब घटना हुई। मरने से ठीक पहले वह चोर जोर जोर से रोने लगा और फिर अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसे फांसी दे दी गई। उसकी मौत के बाद रत्नावती ने भी अग्नि में कूदकर जान दे दी। कहानी खत्म कर बेताल ने विक्रम के कान में पूछा, राजन, लड़की का मरना तो समझ आता है, वह प्रेम में थी, लेकिन तू यह बता, वह चोर मरते वक्त क्यों रोया और फिर क्यों हंसा? इसके पीछे का रहस्य क्या था? याद रखना, अगर जवाब पता होते हुए भी तू चुप रहा तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने शांत और दार्शनिक भाव से उत्तर दिया, बेताल, उस चोर के आंसुओं और हंसी के पीछे भाग्य का खेल था। वह रोया इसलिए क्योंकि उसने देखा कि वह व्यापारी कितना भला इंसान है। वह एक अनजान चोर के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार था। चोर को अफसोस हुआ कि मैं इस जन्म में इस भले आदमी को उपकार नहीं चुका पाऊंगा। अपनी असमर्था और उस व्यापारी के दुख को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हंसा इसलिए क्योंकि उसे भाग्य की विडंबना पर हंसी आ रही थी। उसने सोचा, पूरी जिंदगी मैंने चोरी की, दर दर भटका ताकि धन और सुख मिल सके, तब कुछ नहीं मिला, और अब जब मौत सामने खड़ी है तो किस्मत मेरे कदमों में सब कुछ डाल रही है, धन भी और सुंदर पत्नी भी। ईश्वर की माया और समय के इस क्रूर मजाक को देखकर उसे हंसी आ गई। जब भोगने का समय आया तो जीवन ही नहीं बचा। विक्रमादित्य का जवाब सुनते ही बेताल खिलखिलाया, अद्भुत राजन, तूने इंसान के मन की गहराइयों को पढ़ लिया। तू फिर बोला इसलिए मैं चला, और बेताल हवा में उड़कर वापस उसी पेड़ के डाल पर जा लटका।